नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो LICW प्री का डे 1 ओवर हो चुका है। 17 फरवरी का सारी शिफ्ट्स हो चुके हैं। 20 फरवरी के 4 शिफ्ट्स और बाकी हैं। आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बच्चा किसे बोला जाएगा, मैंने उसके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, 55 से प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है, 55 या 55 से प्लस विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, तो मेरा मानना है आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एग्जाम्स के लेवल क्या क्या होते हैं, कुछ सोर्सेज फ्री एंड पेड आपके साथ में शेयर करूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उस पर अपने चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखा जाए हमारे सामने टोटल हमारे पास 4 सेक्शंस हैं: रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस और फाइनली अपना डिस्क्रिप्टिव है। फाइनली क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें अपने स्टार्ट करें उससे पहले कुछ पॉइंटर्स, कुछ चीजें इस मेंस एग्जाम में डिफरेंट है। वो क्या है? एक तो सबसे पहली चीज कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली यहां पे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है और जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है एंड जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, दोनों के दोनों आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जब इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा, तब इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इनके बस जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो अपने को क्लियर करना है। ठीक है जी। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या है, ये भी सारी बातें आपको अच्छे से बता रखी है। जैसे कि रीजनिंग से स्टार्ट करें। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, 90 मार्क्स है, मतलब हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा। अब जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कम से कम इतने नंबर लाने ही है। इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप वहीं पर रेस से बाहर हो जाते हैं। जनरल कैटेगरीज या फिर आपके जो बाकी EWS एंड आपके OBC कैटेगरीज प्लस जनरल, उनके लिए 50% मिनिमम क्वालिफाइंग है, 50% मिनिमम क्वालिफाइंग है। और मिनट कितने दिए हैं? 40 मिनट का समय है। तो इसी बात से एक चीज एकदम क्लियर होती है कि भैया 90 मार्क्स में से 50% तो मिनिमम क्वालिफाइंग है। तो इतने तो सर मुझे कम से कम लाने हैं। ऐसा नहीं कि इतने लाते ही सिलेक्शन हो जाएगा, इतने तो मिनिमम लाने हैं, तब तो जाके मैं रेस में बना रहूंगा। इसका मतलब पेपर का लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं होगा। 40 मिनट में वो चाहता है कि 45 मार्क्स तो आप अचीव करो ही करो। इसका मतलब पेपर का लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, काफी डुएबल पार्ट होने वाला है। ठीक है जी। सेम ही बात फिर अपने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए करें, जो बिल्कुल बैंक एग्जाम्स के लिए जैसे आप तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करेंगे। 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स यहां पर रहेंगे। यहां पर कितना है? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। यहां पर भी अगर आप क्वालिफाइंग देखें तो जनरल कैटेगरी की फिर से 50% क्वालिफाइंग है। इसका मतलब काफी बच्चे इसे भी कंप्लीट कर पाएंगे। 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। देन आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो क्वांट्स का सेक्शन है, इसमें 30 क्वेश्चन है, वेटेज है 90 मार्क्स का। ठीक है जी। रीजनिंग के सिमिलर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और यहां पर भी फिर से अगर आप देखें 50% मिनिमम क्वालिफाइंग और मिनट कितने? रीजनिंग जितने 40 मिनट दिए जा रहे हैं। यहां तक अपने ने जो सेक्शंस देखे हैं बिल्कुल बैंक एग्जाम वाला सिलेबस। लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं, स्पेशली रीजनिंग और DI के लिए, रीजनिंग के लिए मेरा मानना है कि RRB PO मेंस से ऊपर लेवल जाने का चांस ही नहीं है। RRB PO मेंस से ऊपर लेवल जाने का चांस ही नहीं है। और क्वांट्स का मेरा मानना है कि क्वांट्स का आपका RRB PO मेंस से भी कम लेवल रहेगा। RRB PO मेंस या RRB के जो मेंस एग्जाम होते हैं उनसे भी कम लेवल देखने को मिलेगा। तो ऑल्दो IBPS PO प्रीज वगैरह के एग्जाम से ज्यादा टफ होगा, बट
अपने जो अच्छे वाले मेंस होते हैं उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि वो चाहता है कि 40 मिनट में कम से कम 45 नंबर तो ला ही लाओ। इसका मतलब पेपर वो ऐसा सेट करेगा कि इतना बच्चा, कोई भी जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है वो इतना तो स्कोर मिनिमम कर ही करे। और पिछले साल सॉरी लास्ट रिक्रूटमेंट्स में तो ऐसा था कि बच्चे खूब खूब क्वेश्चंस भी करके आ रहे थे। तो डिपेंड करेगा कि आपने रिलेवेंट लेवल पे प्रैक्टिस करें। रिलेवेंट लेवल क्या रहेगा? मेरा मानना है कि अगर आप आरआरबी पीओ मेंस तक रीजनिंग आप निकाल ले, और क्वांट्स का आरआरबी पीओ मेंस का लेवल काफी अच्छा हो जाता है, कई बार हमने देखा है। तो आरआरबी पीओ से क्लर्क मेंस के बीच का जो लेवल है ना, उस पे अपने अगर क्वांट्स की प्रैक्टिस करें तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब जीके और जो करंट अफेयर्स हैं वो नॉर्मल जो भी आप सोर्स कर रहे हो फॉलो बैंक एग्जाम्स की नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हो। मेरा सजेशन रहता है अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का। तो साथ साथ में मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूं। मेरा सजेशन रहता है अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का। यहां से आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो जो बातें करूंगा सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अफेयर्स क्लाउड का ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए, वहां से कर सकते हैं। और वहां पर अपना कोड वर्चुअस आप लगा सकते हैं, जिसपे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। ये अपने YouTube चैनल नेम है, वही लगेगा। बाकी आपका कोई पहले से आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हो, स्टडी IQ का कर रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म से उनका कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जो ट्रिकी पार्ट है, जो अलग है, जो बच्चों को परेशान कर रहा है, वो है इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। इसके 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स। फिर से कितना सर? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और यहां पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 50% है। और जनरल नॉलेज की जैसे ही, करंट अफेयर्स जैसे ही, यहां पर भी 20 मिनट दिए। ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन के कारण पिछली बार रिक्रूटमेंट में कई सीट्स खाली रह गई थी। ऑल्दो पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 नहीं थी, आई थिंक 300 से थोड़ा ज्यादा था, 500 के आसपास था। बट पिछली बार काफी बच्चे ऐसे थे जो ये इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस का कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि ये पेपर बहुत मुश्किल आया था। अब आप YouTube पे चेक करेंगे तो पिछले साल का आपको पेपर भी मिल जाएगा क्या क्या आया था। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं था, बट बच्चों ने इसको कभी तवज्जो दी नहीं, उसको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी। ये एक अलग सेक्शन है, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ऐसा सोच के गए कि यार वही करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे, इंश्योरेंस अवेयरनेस की करंट अफेयर्स रिलेटेड उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 2 पार्ट हुए ना, एक तो थ्योरी पार्ट हुआ और एक आपका करंट अफेयर्स पार्ट हुआ। तो करंट अफेयर्स के अंदर इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंशियल न्यूज वगैरह सब आ जाती है, जो बात सही है, काफी चीजें कवर हो जाती है। पर जो थ्योरी पार्ट है और जो थोड़ा सा आपको पढ़ने की अलग से जरूरत है, वो बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिसके कारण इसमें मात खा गए। अब इसको कहां से पढ़ा जाए, इसके लिए कुछ 2-3 सजेशंस मेरी तरफ से है। एक तो गाइडली का एक बंडल PDF कोर्स है, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। वो आई थिंक 200 रुपए का आपका पड़ेगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं चाहे तो। गाइडली का बंडल PDF कोर्स है, वो 200 रुपए का पड़ेगा। उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट का कोड अपना कॉमन रहेगा, वर्चुअस कोड लगाइएगा, 12% वहां पर ऑफ मिल जाएगा, ठीक है जी। इंश्योरेंस के लिए बाकी इसके अलावा इंश्योरेंस की जो प्रमोशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए कुछ PDFs, कुछ बुक्स निकलती है, ठीक है। IC1, IC2 और एक IC38 करके और है। ये 3 जो PDFs है ये टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही है, वहां से आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। पर उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है एग्जैक्टली कैसे पता चले सर? आप किसी ना किसी अच्छे टीचर को आप YouTube पे फॉलो करें। YouTube पे काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इंश्योरेंस की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनसे आप सिलेबस मैच करें। वो IC1, IC2, IC38 से आप पढ़ते हुए कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें वो चीजें कवर हो रही है, वो कवर करते जाइए और आपकी एक डिसेंट प्रिपरेशन हो जाएगी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, एजेंट नहीं बनना है अपने को LIC में ये पढ़ के। अपने को जो जो काम की चीजें जो टीचर बता रहे हैं उनको फॉलो करते हुए सिलेबस मैच करते हुए चीजों को पढ़ना है। और क्योंकि इन्होंने 50% ऑफ रखा है तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत ज्यादा डिटेल में होगा तो 50% वाला राइडर किसी से क्लियर ही नहीं होगा।
तो डिसेंट डिसेंट चीजें पढ़नी है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, टर्मिनोलॉजीज आपकी रही, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स रहे, प्लान्स मतलब टर्म प्लान्स रहे और बाकी जो प्लान्स रहते हैं वो आपके रहे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड कुछ चीजें होती है वो चीजें पढ़ना, और भी इस तरह की कुछ टॉपिक्स और हैं, उनको आप एक प्रॉपर एजुकेटर को फॉलो करके, एक प्रॉपर जनरल अवेयरनेस के जो टीचर है जो इंश्योरेंस पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पे कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो फॉलो करके आप बिल्कुल फ्री में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा लगाना जरूरी है, ठीक है जी, ये काम इसके लिए आप कर सकते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा का पूरा पेपर आपका 2 घंटे का पड़ेगा, 2 आवर्स का ये पूरा का पूरा पेपर पड़ेगा, और इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ तो है ही, बट इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल पेपर की भी एक कट ऑफ मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, सॉरी मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्या लिख रहा था, सॉरी, ये जो डिस्क्रिप्टिव है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव है, इंग्लिश मतलब डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव जो है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये सिर्फ अपने को क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें अपने को कितने 10 नंबर लाने हैं और कुछ नहीं करना। आधे घंटे का ये टाइपिंग वाला पूरा का पूरा सीन रहेगा जैसे बैंक एग्जाम्स में रहता है, तो इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर आपके ये 300 में से ही तैयार किए जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके अलावा मेरी तरफ से और पर्सनली एक सजेशन है, मेरा ऐसा मानना है इस पेपर में अगर तगड़ा करना है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। क्यों सर, इस एग्जाम का कंपटीशन इतना टफ क्यों है? उसका कारण बहुत सिंपल है यार, क्योंकि ये जो एग्जाम है या ये जो पोस्ट है ना, मेरे ख्याल से पर्सनली मेरा मानना है बैंक और इंश्योरेंस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट होनी चाहिए, मोस्ट डिजायर्ड, फार मोर देन एसबीआई पीओ, फार मोर देन एसबीआई पीओ। कारण सर, एक तो सर सैलरी ज्यादा है इन लोगों की, सैलरी ज्यादा है, इनका वेज रिवीजन काफी अच्छा लग रखा है, ऊपर से सोशल और जो वर्क लाइफ है ना उसका बैलेंस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं है जॉब। तो कुछ बच्चे आराम, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कमाना ही थोड़ना है, वो कमाना कहीं पे लगाना भी तो है, कमा के उसको एंजॉय भी तो करना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है सर, है ना। तो वो सारी चीजें एज ए एसबीआई पीओ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट हो जाती है, काफी हेक्टिक होती है। उसके कंपैरिजन में LICW उससे काफी ज्यादा रिलैक्स जॉब है, और बहुत सारे ऐसे एसबीआई पीओज हैं, इवन मेरे भी कुछ ऐसे कलीग्स हैं जिन्होंने एसबीआई पीओ का जॉब छोड़ के करंटली LIC में एज ए WO वर्क कर रहे हैं। अब तो वो AO है, पर एज ए WO उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और उसका कारण एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है कि ये जॉब आपको सैलरी वाइज ज्यादा दे रहा है, और साथ ही साथ आपका एक वर्क लाइफ और सोशल लाइफ का एक परफेक्ट बैलेंस भी दे रहा है। अच्छा, अब LICW की मैं मेंस की बात कर रहा था कि सर क्या मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे क्रैक करने के, तो इसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वांट्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना। अच्छा मतलब मेरा मानना है काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी टफ रहेगा, बच्चे काफी अवेयर हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पिछली बार भी मुझे याद है क्वांट्स और रीजनिंग में बच्चों ने खूब स्कोर किया था, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर थे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण उनका इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन नहीं निकल पाया था। तो इस बार आप मान के चलिए कि क्वांट्स और रीजनिंग में कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो क्वांट और रीजनिंग में हमें हाई स्कोर्स चाहिए, मेंस वाले स्कोर्स नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हाई लेवल वाला मेंस नहीं है, ये मॉडरेट, लो टू मॉडरेट लेवल वाला मेंस है। तो इसमें हाई स्कोर्स अपने को अचीव करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस अवेयरनेस और मार्केटिंग वाले की सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम इसी ने खराब किया था। तो इन दोनों चीजों पे अगर आप ध्यान दे लेंगे, इन दोनों चीजों पे अगर आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे ना, तो अच्छे चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। तो ये 2 बातों पे आपको ध्यान देना है। इंश्योरेंस का ऑलरेडी मैंने अवेयरनेस फाइनेंशियल का बता दिया, पेड के लिए गाइडली बंडल वाला मैंने बताया, फ्री के लिए IC1, IC2, IC38 3 ये PDF है, इसमें से सिलेक्टेड अपने को पढ़ना है, सब पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि
टाइम भी तो लिमिटेड है हमारे पास, अनलिमिटेड टाइम थोड़ा ना है हमारे पास। तो उसके लिए एक अच्छे टीचर को फॉलो करना है जिससे सिलेबस एग्जैक्टली पता चल पाए, मैच करके हम साथ में पढ़े, टीचर से भी पढ़े, एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए हमारी। बाकी आप पेड में चाहें तो गाइडली का इंश्योरेंस अवेयरनेस का बंडल पीडीएफ है, वो 200 रुपए का है, उसमें भी 12% का डिस्काउंट मिलेगा वर्चुअस कोड लगा के, वो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स का ऑलरेडी अफेयर्स क्लाउड का मैंने एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको बता दिया। अब क्वांट्स और रीजनिंग की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए जो मैं सजेशन दूंगा वो मेरी तरफ से सजेशन है। हमने जो एक पेड कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है, LICW, LICEDO और RBI असिस्टेंट मींस का, ये तीनों एग्जाम्स को कवर करता हुआ एक कॉमन कोर्स है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये W मींस तक खत्म नहीं होगा। तो कोई बच्चा अगर खरीदने का भी सोच रहा है और वो सोच रहा है कि सारे के सारे सेशन सर तब तक खत्म हो जाएंगे, नहीं, मैंने ये कोर्स बनाया है जो पूरे मार्च के एंड तक चलेगा। मतलब ये जो कोर्स है मार्च एंड तक चलने वाला है, और मार्च एंड तक, ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, मार्च एंड तक 30 सेशन हम क्वांट्स के और 30 सेशन आपको रीजनिंग के करवाएंगे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। सर फॉर्मेट क्या रहेगा, टॉपिक वाइज आप करवाएंगे या क्या स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? ये एक प्रैक्टिस कोर्स है। क्या है ये? एक प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें ऑलरेडी हमने 6 सेशंस करवा दिए, ऑलरेडी 6 सेशंस ऑफ क्वांट्स एंड 6 सेशंस ऑफ रीजनिंग आर अवेलेबल ऑन आर प्लेटफॉर्म। ऐप पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लिंक मैंने नीचे डाला है। सर कोर्स की प्राइसिंग कितनी है? कोर्स की प्राइसिंग है 400 रुपए आफ्टर डिस्काउंट, 400 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड क्या है सर? डिस्काउंट कोड है VT20। ये कोड लगा के और ये कोड आपका वेबसाइट के थ्रू ही लगेगा, ऐप के थ्रू इनवैलिड बताएगा। तो ऐप पे ट्राई मत कीजिएगा, वेबसाइट पे करके खरीद के आप ऐप से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कि सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीद आप वेबसाइट से लीजिएगा, क्लासेस सारी आप ऐप से देख सकते हैं। अच्छा, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ अवेलेबल। क्लासेस की PDF विद एंड विदाउट एनोटेशन, मतलब विद सॉल्यूशंस, विदाउट सॉल्यूशन, दोनों अवेलेबल। और हर क्लास में मैं पर्सनली ये कोशिश करता हूं कि ऑलमोस्ट आपको पूरा पूरा पेपर करवाऊं। मतलब जैसे 30 क्वेश्चंस है रीजनिंग के, तो रफली 25 से 30 क्वेश्चंस तक का पूरा पेपर मैं तैयार करता हूं, और एग्जैक्ट एग्जाम लेवल की हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर। क्योंकि LICW और RBI असिस्टेंट मींस का लेवल बड़ा सिमिलर है, LICEDO का तो इससे भी थोड़ा नीचे और आएगा। तो उस लेवल पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अननेसेसरी कोई भी लेवल नहीं करवा रहे। तो एक आपको कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन देगा, आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा। तो ये अगर आप परचेज करना चाहें तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्वांट्स और रीजनिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा, अलोंग विद, हाँ जी, इसके साथ सर और कुछ करने की, क्योंकि ये बच्चों के हमेशा डाउट रहता है सर इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है। इसके साथ आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज है वहां से आप सबमिट करके या मॉक्स लगा के, मॉक्स आप दीजिए खूब, अब प्री हो चुका है मॉक्स लगाने का ही समय, मॉक्स दीजिए अपनी टेस्ट सीरीज में, अलोंग विद दिस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में मेरे 2 सजेशंस रहते हैं, एक तो गाइडली का और दूसरा ऑलिव बोर्ड का। अच्छा सर इन पे भी कोई डिस्काउंट ऑफर, गाइडली ऑलिव बोर्ड से हम टेस्ट सीरीज खरीदें तो कुछ हमारे लिए आपका कोई कोड? गाइडली के लिए तो सेम ही कोड है यार, कौन सा वाला सर? वर्चुअस। गाइडली के लिए मैं लिख देता हूं, गाइडली के लिए सेम ही कोड है VIRTUOUS। ये तो मेरा गाइडली का कोड रहेगा डिस्काउंट। और ऑलिव बोर्ड अगर आप चाहते हैं, ऑलिव बोर्ड का अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, जो बहुत एक शानदार टेस्ट सीरीज है और वो आगे बैंक एग्जाम्स वगैरह के लिए भी बड़ा यूजफुल रहेगा, इसके लिए आप कोड लगाएंगे DHRUV। ये कोड अभी है, अभी ऑलिव बोर्ड वाले पे तो शायद ऑफर भी चल रहा है, आज के लिए ऑफर है महाशिवरात्रि का, आज के लिए 40% ऑफ मिल रहा है। वैसे जनरली 5% ऑफ मिलता है, आज के लिए अगर आप खरीदते हो तो 40% ऑफ मिल रहा है, नहीं तो जनरल में 5% है। गाइडली वाली टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो इस पे आपको मिलेगा 12% का सीधा डिस्काउंट। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे, इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। और जस्ट बिकॉज सर सीट्स 30 ही है, वैकेंसीज 30 ही है, घबराना नहीं है, ये 30 भी लोग ही फिल करेंगे, बॉट्स आके नहीं फिल कर रहे, मशीनें आके इनको नहीं फिल कर रही है, आप जैसे ही बच्चे आके फिल कर रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने 300 को देखा और उन्हें 300 नहीं, उसके अंदर उन्हें वो बस वो अपनी एक सीट दिखे, वो बच्चे फिल करके जाएंगे। वो नहीं जो 300 को देखते हैं और बोलते हैं कि यार 300 में हम कहां से आएंगे, हमें तो 3 लाख वैकेंसी थी, तब जाके हमारा नंबर लगता है। वो बच्चों के लिए नहीं है,
बट उन बच्चों के लिए जिनको 300 वैकेंसी देते हैं तो उनको बस वो एक अपनी सीट दिखती है, वो बच्चे जरूर क्लियर करेंगे। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस सही तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। जितने भी सजेशंस थे सब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।